सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने केमिस्ट्री के वेरियस ब्रांचेस देखे थे। चलिए आज इसको पूरी तरह से डिस्कशन कर लेते हैं। आज के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो चलिए हम आगे का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने, जैसे कि अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि कल हम लोगों ने केमिस्ट्री की ब्रांचेस को देखे थे, अलग अलग ब्रांचेस को, और आज हम उन ब्रांचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हमारा ब्रांच था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा पहला ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। यानी यह विज्ञान की मतलब केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग केवल कार्बन को छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन को छोड़कर सभी एलिमेंट्स के बारे में जो है हम लोग स्टडी करते हैं। इट मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन क्रस्ट ऑफ द अर्थ। इसमें हम लोग मेन जो होता है, मेनली हम लोग अर्थ के जो क्रस्ट में मिनरल पाए जाते हैं उन मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन इसमें जो है हम लोगों को कार्बन को एक्सेप्शन में डालते हैं। कार्बन की स्टडी हम नहीं करते हैं, बिकॉज कार्बन के लिए हम दूसरे किसी ब्रांच का डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। तो इसमें जो है हम लोग तो केवल जो है कार्बन, मतलब कार्बन को छोड़कर टोटल ब्रांच का जो है स्टडी करते हैं। ठीक, मतलब यहाँ पे जो है हम लोग कार्बन कार्बन को एक्सेप्ट करके टोटल ब्रांच का स्टडी करते हैं। सेकंड है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन को एक्सेप्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो हाइड्रोकार्बन्स, जो हमारा ये होता है वो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आकर क्या होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में दिस ब्रांच डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। यानी यह हमारा मेन होता है जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बारे में, जितने भी फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। गवर्निंग वेरियस केमिकल, जितने भी केमिकल फेनोमेनाज होते हैं सभी और प्रिंसिपल होते हैं उसके बारे में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द लॉज एंड थ्योरीज ऑफ ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ये जो है मतलब बेसिकली ये जो है जितने भी ब्रांचेज है केमिस्ट्री के उसकी थ्योरी के बारे में और जितने भी लॉ है उसके बारे पे ये कंसर्न है। वो अधिकतर इसी पे आधारित है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ते हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में, इसकी ब्रांचेज मतलब लॉज के बारे में अध्ययन करते हैं। फोर्थ हमारा आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम लोग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में समझते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल अनेक प्रकार के प्रोसेस जो भी होती है उनके बारे में हम लोग जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं, जो कि खास हमारे लिए कुछ ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry, this branch deals with the qualitative and quantitative analysis of various substances. जो हमारा ये एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, इसी किसी भी चीज़ की किसी भी सब्सटेंस की क्वालिटी और उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। यानी जितने भी सब्सटेंस अभी तक हैं उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव गुण और उसकी मात्राओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सिक्स नंबर हमारा आता है, जो सिक्स्थ नंबर है उसमें हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री आता है। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग दिस ब्रांच डील्स विद द केमिकल चेंजेस गोइंग ऑन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी इसमें हम लोग जो है लिविंग ऑर्गेनिम्स के बॉडीज में जो भी चेंजेस आती हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कोई भी बॉडी है उसमें कोई भी चेंजेस हो रही है, तो फिजिकल चेंजेस जैसे हाइट का बढ़ना, ग्रोथ होना, वो सब चीज़ तो हम देखते हैं। लेकिन केमिकल जितने भी चेंजेस होते हैं उस चीज़ का जो स्टडी है हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो।
मतलब टोटल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स एनिमल्स टोटल आ जाते हैं जितने भी मतलब होते हैं। 7 नंबर हमारा आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में जो है दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड ट्रांसम्यूशन प्रोसेसेस। जैसे कि हम लोग एटम बम के बारे में बहुत सारी चीज़ सुने होंगे, तो एटम बम कैसे बनता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो एटम बम का जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन पे आधारित होता है। जो भी एटम बम हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन पे आधारित होता है। जो है हमारा दो मेन प्रोसेस है न्यूक्लियर फिजन और फिजन, इन दोनों प्रोसेस के आधार पे जो है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में इसके बारे में अध्ययन करते हैं, और इसी से जो है हमारा एटम बम और हाइड्रोजन बम आदि चीज़ें बनाई जाती हैं। तो हमारा ये मेनली हमारा 7 टाइप की केमिस्ट्री थी, और भी बहुत सारी मतलब केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं जिनका अध्ययन हम नहीं करते, वो फ्यूचर में आ सकती है। आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एडिशन टू अबव ब्रांचेज देयर आर अदर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री डेवलप इन रिसेंट ईयर। मतलब रिसेंट ईयर में और भी केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज है डेवलप होंगी। दिस इंक्लूड फॉर्मेक्चुअल केमिस्ट्री, जियोलॉजिकल केमिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो गई, मेडिसिनरी केमिस्ट्री हो गई, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हो गई। ये सब जो भी हमारे मतलब मेन केमिस्ट्री है, इसकी ब्रांचेज जो है हमारा मतलब रिसेंट ईयर में ये सब जो है डेवलप होंगी, लेकिन इसके बारे में हमें अभी अध्ययन नहीं करना है। मेनली टाइप से हमको साथ की जानकारी रखनी है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। आखिर केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वैसे भी केमिस्ट्री प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ। केमिस्ट्री जो है हमारे लाइफ के हर एक पार्ट्स में जो अपना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही अच्छा खासा रोल अदा करता है। तो आखिर केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, तो इंपॉर्टेंस जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो फर्स्ट आता है केमिस्ट्री इन मेडिसिन। जो भी हम दवा यूज़ करते हैं, थोड़ी सी भी बीमारी होती है, बुखार होती है, कालपोल, अनेक प्रकार की दवाई जो यूज़ करते हैं, तो उस वो सब केमिस्ट्री के आधार पे ही बनाई जाती है। तो केमिस्ट्री का भी बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न जो केमिस्ट्री डिस्कवरी है, उसमें जो है डिजीज और हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए जो है दवाएं बनाई जाती है, जिसमें केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स हो गया, टैक्सोल हो गया, सिस्प्लैटिन हो गया, एजिडोडाइथोमिन हो गया, या एड विक्टिम्स जो भी होते हैं, उसमें जो है हमारा मतलब मेडिकल केमिस्ट्री की यूज़ आती है। जो भी हमारा मतलब मेडिकल केमिस्ट्री इसमें यूज़ आती है। मतलब मेन हो गया ये जो हमारा ये एड्स आता है, इसमें हम लोग इसके यूज़ करते हैं, और भी मेन मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। सेकेंड आता है केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री। जो केमिस्ट्री है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी अपना वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आजकल अनेक अनेक टाइप के सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं, वाटर प्रूफ आजकल एक शॉर्ट निकला है, तो सब केमिस्ट्री के आधार पे ही होता है। जैसे केमिस्ट्री सिंथेटिक फाइबर, रेयन, नाइलन, डैक्रन, ओरोलन, जो भी हम लोग कपड़ा यूज़ करते हैं वो सब जो है केमिस्ट्री के आधार पे ही बनाते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं, जो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर ये चीज़ आती है। जब भी हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे बैकेलाइट हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, वो सब भी किसके अंदर आती हैं, केमिकल इंडस्ट्री के केमिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर आती हैं। थर्ड हमारा आता है एग्रीकल्चर। आजकल का जो एग्रीकल्चर है वो भी जो है हमारा मतलब केमिस्ट्री के आधार पे है, क्योंकि जिस खेत में हम लोग पहले एक कट्ठा में जैसे हम लोग 1 टन गेहूँ का उत्पादन करते थे, तो आज 1 कट्ठा में 10 टन गेहूँ की उत्पादन की जाती है। तो वो भी केमिस्ट्री का ही योगदान है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गया, यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, मतलब क्रॉप्स के बेटर प्रोडक्शन के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजेशन का। जैसे अब इंसेक्टिसाइड्स जो है डीडीटी हम लोग खरीदते हैं, गैमेक्सिन खरीदते हैं, मेथायोलाइट क्लोर खरीदते हैं। जो भी चीज़ होती है फूड के उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए, उस चीज़ में हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर आता है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर आता है केमिस्ट्री इन कंफर्ट। यानी मतलब केमिस्ट्री जो है कंफर्ट और कॉन्फिडेंस प्लीजर के लिए भी, जैसे इन मतलब हमारे लाइफ के एवरी वर्क में जो है ये पायनियर कंट्रीब्यूटर के रूप में हमारा मतलब मैन के हैप्पीनेस के टाइप में यूज़ होता है। इट हैज़ हेल्प्ड अस इन गेटिंग अ नंबर ऑफ एम्यूनिटीज। जैसे मतलब सब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, हमारी जो भी घरेलू रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरा करता है। हैप्पीनेस प्लीजर जैसे हमको आनंदित करता है, एज लाइक जैसे डोमेस्टिक जितने भी हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सब ये पूरी करता है। जैसे पेपर हो गया, फैब्रिक्स हो गया, सोप्स हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गया, अपने चेहरे को अच्छा दिखाने के लिए जो हम लोग सब यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग इसेंसेस जो भी आजकल
आता है मैंगो फ्रूटी आता है, क्या-क्या स्प्राइट, कोका कोला, ये सब में फ्लेवरिंग के लिए केमिस्ट्री की यूज़ की जाती है। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री का जो फ़िल्म मेड करने के लिए सेल्युलोइड का यूज़ किया जाता है। सेल्युलोइड कोटेड मतलब जो यूज़ किया जाता है उसमें केमिकल भी मिलाए गए होते हैं। तो इसलिए ये हमारे, अब मान लीजिए फ़िल्म बनता है तो हमें तो कन्वीनियंस करता ही है, प्लीज़र करता ही है, हमारे लिए कम्फ़र्ट कुछ चीज़ें भी होती हैं। तो इसलिए इसके अंदर जो है इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट हमारा आता है केमिस्ट्री इन एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज में भी केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट रोल अगर देखें तो आज के लिए हमारा पेट्रोल और डीजल, यानी पेट्रोलियम जितनी भी चीज़ होती है वो भी केमिस्ट्री के अंदर ही आती है। केमिकल प्रोसेस के द्वारा ही उसका भी यूज़ किया जाता है। कोयला हो गया, जैसे वुड हो, लकड़ियाँ हो गई, न्यूक्लियर जो भी फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं, सीएनजी हो गई, ये सब में जो है मेनली केमिस्ट्री का ही योगदान है। जैसे मतलब जो सीएनजी हो गया, इस सब में भी केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट रोल है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। तो जो है मेनली जो है हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, और केमिस्ट्री के डार्क साइड्स भी हैं जी, जो कि हम अगर ध्यान से देखें केमिस्ट्री की बहुत ही डार्क साइड है। जैसे टीएनएक्स आरडीएक्स जो है, मतलब अनेक डेडली जो केमिकल वेपन्स है वो हमारे डिस्ट्रक्शन में काम देते हैं। जैसे एटॉमिक बॉम्ब है, अगर देश में तुरंत जंग छिड़ा, तुरंत लोग एटॉमिक बॉम्ब लेकर नेक्स्ट वाला जो कंट्री है स्टार्ट हो जाता है फेंकने के लिए, जिससे हमें जो है एक डार्क साइड ऑफ केमिस्ट्री इसे हम कह सकते हैं। जैसे ड्रग्स हो गया, एलएसडी हो गया, क्वेसिन हो गया, ब्राउन शुगर हो गया, ये सब हमारे लिए डार्क साइड की केमिस्ट्री है। ये सब हमें हानि पहुंचाते हैं, डिस्ट्रक्शंस करती है। तो बाकी की जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वो होगा नेचर ऑफ मैटर, जिस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में। मैटर्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर, इस चीज़ की जानकारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। जुड़े रहिए डाउट वाला के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट किए, तुरंत ही आपको थर्ड क्लास दी जाएगी जिसमें नेचर ऑफ मैटर्स के बारे में बताई जाएगी। थैंक यू, दैट्स ऑल।